So very good evening to all the class 11 students. So आज आम आउट न्यू चैप्टर फिजिक्स जिबा व्हिच इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स. बट बिफोर एंटरिंग टू द चैप्टर्स सब तुम क्लीयर हवा दरकार जे व्हाई आई एम स्टडिंग दिस चैप्टर. कारण क्लास 11 रे जो चैप्टर तुम अच्छी लाइक यूनिट एंड डायमेंशन, स्केलर एंड वेक्टर एंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये लाइन ये जो चैप्टर्स गुड़ा हूँ फाउंडेशन व्हिच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल द क्लास 12. कारण प्रति चैप्टर जो तुम स्केलार और भेक्टर कॉन्सेप्ट क्लीयर नथिबो, प्रति चैप्टर तुम यूनिट आउ डायमेंशन सब बेले पढ़ुच एवं लास्ट फिजिक्स पढ़ला पर्यंत ये यूनिट आउ डायमेंशन तुम सांगे रहिबो. जदि यूनिट डायमेंशन तुम क्लीयर ना तुम न्यूमेरिकल प्रोब्लेम फेस कर. जदि स्केलार भेक्टर तुम क्लीयर ना तुमको अंडरस्टैंडिंग कर डायरेक्शन रे तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो, मैग्नेटिज्म पढ़ो, तुमको से जगह ये कॉन्सेप्ट गुड़ार दरकार पड़ो. तुम यदि यहाँ क्लीयर नथिबो तुमको से बहुत ट्रबल फेस कराया पड़े. एंड जोटा कि करेन्टली हैपेनिंग जेहेतु पिला माने 11th क्लास को प्रायोरिटी देकी पढ़ू ना और बुझू ना, से मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स. तो क्लास 11 रे जो मैंने भी अच्छा तुमको सिंसियर रिक्वेस्ट यू वॉच एवरी क्लास वेरी सिंसियरली, बिकज आम जो क्लास 11 दौचु इट इज ए फ्री बैच. तो यूट्यूब रे डिस्ट्रैक्शन रहे तो समस्त को मुझे कहबी टू डाउनलोड डीपी केमिस्ट्री ओडिया ऐप. ता भितर कोर्सेस अच्छी जोटा क्लास 11 व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री. कारण ऐप भितर तुम जदि कर तुम डिस्ट्रैक्शन कम रहिबो. एंड जदि यूट्यूब रे देखुच डिस्ट्रैक्शन तुम बेसी रहिबो. क्लास 11 पई इट इज एब्सोल्युटली फ्री, नो चार्जेस विल बी टेकन. एंड वन मोर इंपोर्टेंट थिंग, पीडीएफ नोट्स भी तुम मान को सेठी प्रोवाइड कर दिया जिवो. जहाँ तुम क्लास रे पढ़ा होची ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीडीएफ नोट्स फॉर्मेट रे भी तुम मान को चैप्टर वाइज आम मैंने प्रोवाइड करूँ व्हिच इज अगेन एब्सोल्यूट. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल जदि मैक्सिमम बेनिफिट चाहूच डीपी केमिस्ट्री ओडिया ऐप डाउनलोड कर, कोर्सेस भीतर को जाओ. ता भीतर जो 11th क्लास अच्छी एब्सोल्युटली फ्री, तुम पीडीएफ नोट्स भी पाइब. बट आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस, जदि कहार किसी डाउट रही जाउची ए डाउट क्लासेसटा आम यूट्यूब रे दबू ना, दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द ऐप इनसाइड. तुम जो डाउट क्लीयरिंग क्लासेस अच्छी डाउट क्लीयरिंग क्लासेसटा प्रोवाइड करा जिवो हमर ऐप भितर. अगेन दैट इज एब्सोल्युटली स्टार्टिंग फ्रॉम नोट टू डाउट क्लीयरिंग एवरीथिंग तुम ऐप भितर पाइब व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री. तो तुम माने यार बहुत यूटिलाइजेशन करके निज कैरियर को ग्रोथ को नियो. आम मोटो कारण वी आर हियर टू प्रमोट एजुकेशन, आम एजुकेशन को प्रमोट करने को आसीचु. एंड डेफिनेटली विल बी हेल्ड योर हैंड टिल द एंड, लास्ट पर्यंत तुमको सपोर्ट करूँ. बट फॉर दैट वी नीड योर पार्टिसिपेशन एंड योर एनकरेजमेंट. ये दुईटा जिनस आगु को आहरी बहुत किसी जिनस एम एड ऑन करूँ फॉर क्लास 11. तो जेहेतु गोटे जिनस फ्री रे अच्छी एंड यू कैन गेट एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम नोट, डाउट क्लीयरिंग, न्यूमेरिकल क्लासेस, सब जिनस तुमको ये मिल पार. बट फॉर दैट अगेन जमती मुझे कहली फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी. गोटे कामटे करने को पड़ो, यू हैव टू डाउनलोड द केमिस्ट्री ओडिया ऐप. इट विल बी मेक योर जर्नी स्मूथ. So we'll start with a journey with scalars and vectors. Scalars and vectors को आम आज स्टडी करवा. Scalars and vectors कौन या विषय आम डिटेल स्टडी करवा. जदि आम स्केलार्स रो कथा कहूँ, we talk about scalars. What is scalars? Scalars are those physical quantity which have only magnitude. जे कौनसी फिजिकल क्वांटिटी रो जदि केवल मैग्निट्यूड रोचे से डायरेक्शन आसोसिएट होकि रहूना, से भाया फिजिकल क्वांटिटी को आम कहवा स्केलार्स. तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज having only magnitude. Having only magnitude. फिजिकल क्वांटिटी जार केवल मैग्निट्यूड अच्छी तार कौन सी डायरेक्शन ना, आम से भाया जिनस को कहवा स्केलार्स बोली. यार एग्जांपल कौन, व्हाट आर द एग्जांपल? एग्जांपल है लेंथ,
mass, time, temperature, etc. तो क्लीयरली देख ये केवल मैग्निट्यूड अच्छी, नो डायरेक्शन इनवॉल्व, ये फिजिकल क्वांटिटी गुड़ा को आमे कहिबा स्केलार्स। जदि आमे वेक्टर्स रो कथा कहू, these are the physical quantities which have both magnitude and direction. Physical quantities having magnitude and direction. Physical quantities having magnitude and direction, जो थे तमरा magnitude भी थिबो direction भी थिबो। यार एग्जांपल होची displacement, velocity, and force. Many other are also there. So these are the basic difference between your scalars and vectors. Physical quantities having only magnitude are called as scalars. Physical quantities which need both magnitude and direction. कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जदि केवल मैग्निट्यूड रे सैटिस्फाई हो जाउची बा प्रेजेंटेशन करी होची ताकू आमे कहबा कोन स्केलार। फॉर एग्जांपल करो आलू, तुम जाऊच दुकान को आलू मागिया को, तुम कौन कहूच आलू 5 किलो दियो कि 2 किलो दियो कि पियाज किलो दियो, सेटा हला मास। कपड़ा किनिया को जाऊच सेठी मागुच जे मते 10 मीटर कपड़ा दियंतु, मते 5 मीटर कपड़ा दियंतु, सेठी आमे तार स्पेसिफिकेशन रे डायरेक्शन अटैच करूनु। आमे एमती मागुनु जे उत्तर दिग को 10 मीटर कपड़ा दियो कि 2 किलो आलू पश्चिम दिग को दियो, डायरेक्शन कौन सी नीड नहीं तार स्पेसिफिकेशन रे। तो यही भाया क्वांटिटी गुड़ा को आमे कहिबा स्केलार बोली। बट जेतेबेले आमे कथा होचु वेक्टर्स रे, तो वेक्टर्स रे कथा हैला बेले हमकु सब बेले ताकू स्पेसिफिकेशन पई और कंप्लीट प्रेजेंटेशन पई वी नीड अ डायरेक्शन। हमकु डायरेक्शन संगे एसोसिएट होबाकू पड़िबो। फॉर एग्जांपल करो जेमति मु लिखिछि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन ना, डिस्प्लेसमेंट हैला द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। दीटा जिनस एठी अछि, गोटे डिस्टेंस आ गोटे डिस्प्लेसमेंट। से जिनसटा कौन मु तुमको टे बुझाई दउछि। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए रु पॉइंट बी को जीवा पाई दिस इज द पाथ। तुम ए पाथ दे के जाउछ, ए जो पाथटा तुम जाउछ एटा हला एक्चुअल पाथ। एटा को आमे कहूछु दिस इज नोन एज actual distance, this is known as actual distance. but जदि displacement रो कथा उठिबो, displacement is the shortest path from initial to final. shortest path माने straight line रे, एटा point A एटा point B, shortest path, this is your displacement. तो ये केमती आमे कहूचु जे मैग्नीट्यूड सपोज करो ए डिस्टेंसटा है 20 किलोमीटर, मोर एक्चुअल डिस्टेंस जोटा मु ट्रैवल कली सेटा है 20 किलोमीटर। किंतु जेतेबेले मु ए पॉइंट रु बी पॉइंट को गोटे स्ट्रेट लाइन रे जोड़िली डायरेक्टिंग फ्रॉम ए टू बी, देख ये मेंशन करछि मु डायरेक्टिंग फ्रॉम ए टू बी, एठी डायरेक्शन स्पेसिफाई होकी अछि। ए पाथ ना मनकर सपोज करो हैला मोर 2 किलोमीटर। ओके, so this is the difference between your scalars and vector. vector रो स्पेसिफिकेशन पाई मते सबु बळे मैग्नीट्यूड संगे डायरेक्शन भी दरकार, बट स्केलर पाई आई नीड ओनली मैग्नीट्यूड।
Now we'll move on to the next session, that is how the vector is represented. गोटे वेक्टर को आमे केमिति रिप्रेजेंट करिबा देखो ता पूर्व तुमको यही जिनस डायग्राम टा बुझा पड़ो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर गोटे वेक्टर को केमिति रिप्रेजेंट करा जाए कारण वेक्टर सांगे तुम सब डायरेक्शन एसोसिएटेड होकी अच्छी तो तुमको आगे डायरेक्शन टा क्लियर हवा को पड़ो दैट व्हाट आर द डायरेक्शन एंड हाउ वी चेक द डायरेक्शन तुमको डायरेक्शन पे यही जिनसा सब मन रखा पड़ो ये डायग्राम अपर पार्ट इज ऑलवेज नॉर्थ लोअर पार्ट इज साउथ दिस इज वेस्ट ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट ये डायग्राम टा तुमको मन रखा पड़ो ये डायग्राम मन रखले तुम डायरेक्शन क्लियर हम सपोज कर गोटे वेक्टर मो पाखे अच्छी जे गोटे वेक्टर है कौन ना 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड वेलोसिटी रे गोटे बॉडी मूव करुच्ची टुवर्ड्स द ईस्ट गोटे बॉडी रो वेलोसिटी v हैला वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज रिप्रेजेंटेड केते ना 40 किलोमीटर पर आवर is 40 किलोमीटर पर आवर कुआडे ना टुवर्ड्स ईस्ट पूर्व दिग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा रे गोटे बॉडी मूव करुच्ची तो जदि आकु मु वेक्टर रे रिप्रेजेंट करी केमिति रिप्रेजेंट करी सपोज कर मु कहली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर गोटे यूनिट लिखण 40 किलोमीटर लंबा वेक्टर तो मो कॉपी रे कि खाता रे ड्रॉ करि परिबी नहीं मुझे कौन कली मुझे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर तो जेहेतु यहाँ 40 किलोमीटर अच्छी मु कौन करी गोटे वेक्टर ड्रॉ करी व्हिच इज लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर 4 भाग जदि मु डिवाइड करी 1 2 3 सपोज कर यहाँ है मोर वेक्टर ए तो 4 भाग डिवाइड कली यहाँ है पॉइंटा है मोर टेल दिस इज द टेल ऑफ ए वेक्टर ये जो एरो हेड टा देखुच दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर एंड एटा डायरेक्टेड कुआडे हेची ई को एंड टोटल डिस्टेंस केते एटा ना 4 सेंटीमीटर तो दिस इज हाउ ए वेक्टर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड कौन सी गोटे वेक्टर को एमती रिप्रेजेंट करा जाए एंड जे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किंबा लेटर उपरे जदि एरो हेड थिबो तमे क्लियर हो जिवो दैट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल कर मु लिखली v वेलोसिटी उपरे जदि एरो मार्क देली तमे बुझी जिवो जे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी कौन सी लेटर किंबा कौन सी गोटे वर्ड उपरे जदि एरो मार्क रहुची यू हैव टू मेक श्योर बुझी जिवो जे जो क्वांटिटी विषय तुमको एठी कहा जाइची से क्वांटिटी होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी एटा हला तमरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर नेक्स्ट विल मूव ऑन टू पोजीशन वेक्टर तमरा एठी वेक्टर्स रो टाइप अछि गोटे पोजीशन वेक्टर गोटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गोटे वेक्टर अछि जोटा को हमें कहबा पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर रो काम कोन ना पोजीशन वेक्टर होची सेही वेक्टर जो वेक्टर ओरिजिन ठारू गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रो पोजीशन को इंडिकेट करिवो सपोज करो आई हैव ए कोऑर्डिनेट सिस्टम मो पाखरे एटा गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम अछि दिस इज योर एक्स एक्सिस दिस इज योर वाई एक्सिस दिस इज ओरिजिन ओ इट इज ए पॉइंट पी गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम रे मो पाखरे ए बडा सिस्टम अछि गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम रे मु नेइछि गोटे पॉइंट पी एटा होछि ओरिजिन ओ ताले मु कोन करिवि ना ओरिजिन ओ को पी संगे कनेक्शन करी दिस इज कॉल्ड ए एंड एटा मोर एंगल करछि थीटा एटा एंगल करछि सपोज कर मोर एक्सिस संगे थीटा ए जो वेक्टरटा अला ओरिजिन रेस्पेक्ट रे यार डिस्टेंस केते एटा को कहंती पोजीशन वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर परे मोर नेक्स्ट वेक्टर जोटा इंपोर्टेंट अच्छी
सेटा होची डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. There is another vector which we call as displacement vector. Displacement vector. This is displacement vector. Displacement vector कौन? दीटा पोजिशन वेक्टर भितरे जो डिफरेंस टा थाए सेटा को आमे कहूचु पोजिशन वेक्टर. फॉर एग्जांपल कर देख, आई हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम ओवर हियर, ओरिजिन ओ, गोटे पोजिशन वेक्टर मु ड्रॉ करची एट द इंस्टेंट टी, आ गोटे पोजिशन वेक्टर मु ड्रॉ करची एट द इंस्टेंट टी. ये जो दीटा वेक्टर देखुच, गोटे ओ ए आ गोटे ओ बी, दीज आर कॉल्ड एज योर पोजिशन वेक्टर. किंतु ए रु बी भितरे केते डिफरेंस अछि, ए रु बी भितरे केते डिफरेंस अछि, एटा को कहंती हमर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्लियर? पोजिशन वेक्टर हैला केवल गोटे पॉइंट को ओरिजिन संगे जोड़िबो. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैला दीटा पॉइंट भितर एक्जाक्टली केते डिस्टेंस अछि ताकू रिप्रेजेंट करिबो. सो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्यू मोर वेक्टर्स. आमे आउ किछि अधिका टाइप ऑफ वेक्टर्स विषय रे स्टडी करिबा. Number one is your equal vectors. Equal vectors. Equal vectors. दीटा वेक्टर को आमे केतबळे इक्वल वेक्टर बोली कहिबा जेतबळे तांकर मैग्नीट्यूड आउ डायरेक्शन बोथ सेम थिबे. सपोज करो दीटा वेक्टर अछि मोर वेक्टर ए, तो एठी खाली मु हिंट लिखुची कोन ना, whenever magnitude and direction are same. दीटा वेक्टर जहार मैग्नीट्यूड आउ डायरेक्शन सेम थिबे से भला वेक्टर को आमे कहिबा इक्वल वेक्टर. जदि डायग्रामेटिकली देखेबा, सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज ऑल्सो वेक्टर बी. दीटा सारार मैग्नीट्यूड भी समान अच्छी, दीटा सारार डायरेक्शन भी समान अच्छी. ये भला वेक्टर को आमे कहिबा इक्वल वेक्टर. दे आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर. जदि कोनोसी भी दीटा वेक्टर रो मैग्नीट्यूड समान रहिबो आउ डायरेक्शन समान रहिबो ताहले आमे ताको कहिबा इक्वल वेक्टर. द नेक्स्ट टाइप वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. Negative of a vector. Negative of a vector. तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर माने कौन? इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. दीटा सारा वेक्टर रो मैग्नीट्यूड समान थिबो तो तांकर डायरेक्शन ऑपोजिट थिबो. माने गोटे वेस्ट हेले आ गोटे ईस्ट आड़ को थिबो. आमे एठी कोन लिखि परिबा? मैग्नीट्यूड इज सेम, magnitude is same but opposite direction. But opposite direction. This is vector A, this is vector B. तो आमे लिखि परिबा A is equal to minus of vector B. B वेक्टर टा माइनस बी कहले ए संगे समान कारण तांकर डायरेक्शन होची ऑपोजिट. और आमे एमते लिखि परिबा यदि बी वेक्टर टर्म रे लिखिबा बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर.
दुईटा सारा वेक्टर रो मैग्नीट्यूड समान रहिबो किंतु डायरेक्शन अलग अलग रहिबो और अपोजिट रहिबो अलग नुहे अपोजिट मैग्नीट्यूड विल गोटे नॉर्थ हेले आ गोटे साउथ गोटे ईस्ट हेले आ गोटे वेस्ट. Then there is another vector जोटा को आमे कहूचु मॉडुलस वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए टर्म गुड़ा न बुझले तुमको न्यूमेरिकल कला बेल को असुविधा हबो. मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कहला माने तमे बुझिबो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और लेंथ ऑफ द वेक्टर कौन सी वेक्टर रा मैग्नीट्यूड को बुझौची और लेंथ को बुझौची. तो मॉडुलस कहला माने we understand as magnitude of vector or length of the vector length of the vector मॉडुलस कहला माने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और लेंथ ऑफ द वेक्टर एटा को केमती रिप्रेजेंट करा जाए वी रिप्रेजेंट इट इज एज वेक्टर रो मॉड दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कोनोसी वेक्टर रो ए वेक्टर रो जदि मु मॉडुलस कहिबी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस व्हिच इज इक्वल टू ओनली मैग्नीट्यूड ए केवल एरो मार्क रहिबनी मु केवल मैग्नीट्यूड मु डायरेक्शन नहीं नहीं देखो ए जगह रे मॉडुलस लगे देली माने एठी केवल तार मैग्नीट्यूड को बुझेबो व्हिच इज कॉल्ड एज ए. देन वी हैव यूनिट वेक्टर वी हैव अनदर टर्म इज यूनिट वेक्टर व्हिच इज यूनिट वेक्टर. अरे यूनिट माने कौन यूनिट वेक्टर माने हुज मैग्नीट्यूड इज 1 वेक्टर हैविंग unit magnitude or magnitude is equal to 1 is called unit vector. A vector of unit magnitude is drawn of a given vector. आपको जनरली ए कैप रे रिप्रेजेंट करा जाए ए कैप दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड. तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए divided by modulus of vector a. ओके तो आमे जो यूनिट वेक्टर प्रेजेंटेशन केमती करिबा ना ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और वी कैन राइट इट एज वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू ए कैप. This is also another representation of your unit vector. Then we have another vector we call it null vector. We call it as null vector. Null vector माने जहार मैग्नीट्यूड होची 0 whose magnitude is 0 जो वेक्टर रो मैग्नीट्यूड 0 हबो आमे ताको कहबा नल वेक्टर. वेक्टर कहूची माने मैग्नीट्यूड संगे डायरेक्शन भी एसोसिएट रहिथिबो. सो व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी जेहेतु मोर मैग्नीट्यूड 0 तो यार जो डायरेक्शन अछि यार डायरेक्शन हबो आर्बिट्ररी. डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी. Direction is arbitrary. कौन सी direction आर फिक्स नहीं its direction is arbitrary. Then we have another type of vector
which we called as free vector, which we called as your free vector. फ्री वेक्टर माने कौन? फ्री वेक्टर है वेक्टर जार कौन सी एंड फिक्स नथिबो और आमे कहूँ फ्री वेक्टर को ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड. फ्री वेक्टर है ए वेक्टर हुज इनिशियल point is not fixed. Suppose करो this is vector A, ये point टाको मु fix करी नहीं, this is the initial point. यदि इटा मोर fix नहीं, इटा को आमे कहबा free vector. This vector is termed as your free vector. Then we will move on to another type of vector, जोटा को आमे कहूँ fixed vector. We called it fixed vector. So just opposite of free vector, a vector whose initial point is fixed is called fixed vector. माने तुम इनिशियल पॉइंट फिक्स यदि बुलिबो आमे यार एग्जांपल केमते नै परिबा तमे देखिबो तुम घंटा जो मिनिट कंटा सेकंड कंटा घंटा कंटा अछि तार इनिशियल पॉइंट फिक्स से पॉइंट टू चारिपटे सब बळे मूव करथुबे तांकर इनिशियल पॉइंट फिक्स दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ फिक्स्ड वेक्टर यदि आमे देखिबा. नेक्स्ट वी हैव कोलिनियर वेक्टर. Next one we have collinear vector. Collinear vector. Collinear vector माने कौन? तांकर लाइन ऑफ एक्शन टा समान. तो कोलिनियर अंडर रे मोर दीटा वेक्टर आसीबो. गोटे आसीबो पैरेलल वेक्टर आ गोटे आसीबो एंटी पैरेलल वेक्टर. गोटे आसीबो पैरेलल वेक्टर आगे क्लियर करबा व्हाट इज पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर माने जहाँ भितर एंगल होची 0 डिग्री. तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री. सपोज करो दिस इज ए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. यांक भितर किछि एंगल नाही तेणु these vectors are called parallel vector. These vectors are called parallel vector where theta is equal to 0 degree. मैग्नीट्यूड रो किछि रिलेशन नाही. एठी मैग्नीट्यूड संगे कोनोसी कथा आमे हो नाउ. आमे केवल कथा होचु कोन ना जदी तांको भितर एंगल टा 0 डिग्री अछि आमे याकू कहिबा पैरेलल वेक्टर. आ गोटे वेक्टर अछि एंटी पैरेलल वेक्टर. Anti-parallel vector. Anti-parallel vector. Anti-parallel vector माने where theta is equal to 180 degree. Theta is equal to 180 degree. So this is vector A and this is vector B. So these are anti-parallel vectors. इटा को हमें कहिबा एंटी पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. और हमें एमती भी कहि परिबा दिस इज अनदर केस. दिस इज वेक्टर ए मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज वेक्टर बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दीज आर ऑल कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स. एको कहंती एंटी पैरेलल वेक्टर. नेक्स्ट वी हैव अनदर टाइप ऑफ वेक्टर which we called as coplanar vector. Coplanar vector.
कोप्लानर वेक्टर माने कौन फॉर एग्जांपल कर मुझे कागज टाक फोल्ड करके धरची आई एम मेकिंग दिस अ फोल्ड तो एटा गोटे प्लेन एटा आउ गोटे प्लेन दिज आर टू प्लेन्स जदि कौन भेक्टर एठी भेक्टर ए रहिबो एठी भेक्टर बी रहिबो ताले इट इज नॉट कोप्लानर किंतु जदि ए आउ बी बोथ गोटे प्लेन रे रहिबे ताले ताको आमे कहबा कोप्लानर वेक्टर दैट इज vectors on the same plane are called coplanar vector are called coplanar vectors. So these are the different types of vector जोटा आमे आज स्टडी करचे टाइप्स ऑफ वेक्टर बिकॉज आमर एठी स्केलार विषय बेसी पढ़िबार नाही आमर जहाँ भी पढ़िबार अछि स्केलार्स रो जस्ट इंट्रोडक्शन 90% of the content dependent on the vectors. So these are the different types of vectors we have studied. Then most important is that जेहेतु आम वेक्टर्स विषय स्टडी करूँ वेक्टर्स सांगे तुम मैग्निट्यूड अच्छी एंड डायरेक्शन अच्छी तो आम केबे भी अल्जेब्रिकली ऐड करि परिबा नहीं वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड अल्जेब्रिकली सिंस मैग्निट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर एसोसिएटेड आ सांगे मैग्निट्यूड भी एसोसिएट होकी अच्छी डायरेक्शन भी एसोसिएट होकी अच्छी तो से आमको स्पेशल लॉज अच्छी टू ऐड द वेक्टर तो से फास्ट लॉ ये दीटा लॉ हूँ important गोटे है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन and another one is parallelogram law of vector addition. Both are same. If you are clear the triangle law of vector addition तम पई parallelogram vector of law of vector addition will not be a problem at all. Both are same. There is another vector that is called polygon law of vector addition. So today we will study detail about triangle law of vector addition. 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 तो जिते पढ़ इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम योर सिलेबस तुम सिलेबस भितर ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यार प्रथम जिनस हूँ कौन जिते तुम लॉन्ग क्वेश्चन लिख तार गोटे सीक्वेंस अच्छी कौन आगे स्टेटमेंट तापर डायग्राम देन एक्सप्लेनेशन सो आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट हियर इफ two vectors are represented by if two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in same order then their resultant is represented by the third side of the triangle
taken in opposite order, taken in opposite order. ये स्टेटमेंट टाको सब बड़े बुझिबो, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। जेतेबेले भी तमे न्यूमेरिकल करिवो, न्यूमेरिकल रे सब बड़े तमरो स्टेटमेंट टा रहिबा जरूरी। कोन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कौन कहला, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then their resultant will be given by the third side of the triangle taken in opposite order। ये जो स्टेटमेंट तुम वर्तमान पढ़िल इथे तुम केतरा जिनस न्यू अच्छी कौन, लाइक सेम ऑर्डर, opposite order एंड रेजल्टेंट। ये टर्म गुड़ा बुझिबो सब बेले कौन भी डेफिनेशन पढ़ला बेले ये तीनटा इंपोर्टेंट की टर्म को बुझिबो। आमे आगे प्रेजेंट करके देखिबा केमती अच्छे डायग्राम टा एक्चुअली। तो दिस इज वेक्टर ए, एटा हला वेक्टर ए। मु कहली इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, गोटे वेक्टर गोटे साइड रे मु रिप्रेजेंट करिछि, आउ गोटे वेक्टर को मु आउ गोटे साइड रे रिप्रेजेंट करिवि। another vector, this is vector b, okay, so these are the two sides of a triangle। गोटे वेक्टर गोटे ट्रायंगल तीनटा साइड थाए, तो दीटा वेक्टर को मु दीटा साइड रे रिप्रेजेंट करिछि। देन टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर माने कौन, ए टू बी, बी टू सी। जदि मु एमती गोटिए पटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे मूव करूछि, this is called same order। then their resultant will be given by the third side of the triangle taken in opposite order। तो मु एमती जाय कि याडू आउ जीबी नाही, opposite order माने एई पटु मु एपटु कनेक्शन करिवि। this is equal to resultant r and एटा को हमें लिखि परिबा a plus b बोली। एंड दीटा जो वेक्टर अछंती है ना, ये वेक्टर एटा हला तमरो ट्रायंगल लॉ रो जो स्टेटमेंट लिखा है से स्टेटमेंट रो एक्सप्लेनेशन थ्रू द डायग्राम। मु सब बळे कहे ये पिक्चर इज वर्थ ऑफ 10,000 वर्ड्स। गोटे स्टेटमेंट मु एते बड़ लिखिली तमरो हुए तो क्लियर होई परिबो नाही किबा मने रखिया को डिफिकल्ट हबो, बट जदि डायग्राम टा को देखिबो तमरो इजीली मने रहि जिवो। सेति में मु कहूची दोज पीपल हु आर सीरियस टू स्कोर गुड मार्क्स इन फिजिक्स, तुमको डेफिनेशन भी दरकार, डायग्राम भी दरकार एंड तार एक्सप्लेनेशन भी दरकार। एंड सब बळे आगे क्लैरिटी बनाओ डायग्राम को लेकी, मेक योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डायग्राम। तो मुझे एमती कहली इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल taken in same order, then their resultant will be given as the third side of the triangle taken in opposite order। किंतु एठी क्वेश्चन और गोटे हला नुआ वर्ड कौन तमे पाइलो ना, resultant। व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्ट बोली वर्ड टा आगु सुनिथिलो, किंतु resultant कौन, resultant हला मु लिखिछि एठी देखो r is equal to a plus b, a plus b। तमाने सपोज कर दी जन पिला मिसिकी गोटे 50 किलो वेट को उठेकी नेउचंती, ए इज ए पर्सन, बी इज ए पर्सन, ए भी गोटे पर्सन, बी भी गोटे पर्सन, से माने कौन करचंती 50 किलो रो वेट को मिसिकी उठेकी नौचंती। आर इज अनदर पर्सन जे कि एका से 50 किलो वेट टाको उठेकी नेकी जाई परिबो। तो रिजल्टेंट रो मीनिंग कौन, ए आउ बी वेक्टर तमरो जेतिक काम किंबा जेतिक फोर्स अप्लाई करुथले तांकु आर वेक्टर रिप्लेस कर दे परिबो। ए आउ बी वेक्टर मिसिकी मोर जो काम करुथले से वेक्टर टाकू आर वेक्टर एलोन करि परिबो, ताहले आमे ताकू कहूचु रिजल्टेंट बोली। रिजल्टेंट माने हला मन कर दुईटा जगह रे आगु को आमे पॉलीगन लॉ पढ़िबा,
पॉलीगन लॉ रे 3टा वेक्टर थिबो कि 4टा वेक्टर थिबो 5टा वेक्टर थिबो तो सेठी जो रिजल्टेंट बाहरिबो रिजल्टेंट रो काम हैला रिप्लेसिंग ऑल अदर वेक्टर्स जो वेक्टर माने मिसिकी काम करूचंती तांको से रिप्लेस करके एका से कामटा करि परिबो तो इन दिस केस वी आर हैविंग ओनली 2 वेक्टर्स तो R टा हैला रिजल्टेंट दैट मीन्स it can perform all the tasks which are being performed by A and B. A और B मिसिकी जो काम करूचंती R एका से कामटा करि परिबो this is the understanding of resultant. सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर मु ऑलरेडी क्लियर कली आमे एपटू मूव करी करी जाउचे एटा हला सेम ऑर्डर एपटू मूव करी गली दिस इज योर अपोजिट ऑर्डर so this is the diagram of your triangle law of vector addition. वर्तमान आमे कौन करिबा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन रो एनालिटिकल ट्रीटमेंट करिबा माने आमे वेक्टर एडिशन करचे माने वेक्टर रो दीटा पार्ट अछि गोटे होची मैग्नीट्यूड पार्ट आ गोटे होची डायरेक्शन पार्ट तो वर्तमान केमिति मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाहरिबो सेटा को जिबा तो आ पई गोटे सेपरेट डायग्राम हमको ड्रा करिया को पड़ियो एटा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गोटे आई एम क्लियरली मेंशनिंग इट एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन तमरे चैप्टर रो ताको केयरफुली बुझिया पई चेष्टा करो स्टेटमेंट लिखिलो स्टेटमेंट पर आमे जिबा डायग्राम को एनालिटिकल ट्रीटमेंट और एक्सप्लेनेशन एनालिटिकल ट्रीटमेंट तो एठी हमें डायग्राम ड्रा करिबा सेम डायग्राम वेक्टर A this is vector B this is the resultant R एंड आमे एंगल नहींचे कौन आमे कौन करिया वर्तमान सपोज करो दिस इज O ए जो पॉइंट अच्छी ए पॉइंट टाकू नेली P ए पॉइंट टाकू नेची मु Q आई हैव जस्ट नेम द डायग्राम टाकू ना देची वर्तमान कौन करिबी ना ए OP को एक्सटेंड करिबी एंड कौन करिबी Q रु गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिबी Q रु गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिबी जहार पॉइंट देची मु N this angle is 90 degree ये जो एंगल अच्छी ये एंगल टाकू मु नेली थीटा ये एंगल जो अच्छी ये एंगल टा होची मोरो बीटा दिस इज माय सिनेरियो ए जिनसटा मु डायग्राम रे बुझी सब बेले वर्तमान आमे जहाँ भी डेरिवेशन एथिरे करिबा सबुतक डेरिवेशन मोर ए डायग्राम रु बाहरिबो तेणु ए डायग्राम टाकू क्लियरली बुझिबो तो ए डायग्राम आमे कोन कले ट्रायंगल गोटे साइड रे वेक्टर ए नहींचे आ गोटे साइड रे वेक्टर बी नहींचे अदर साइड रे रिजल्टेंट आर अच्छी रिजल्टेंट आर वेक्टर ए सांगरे बीटा रे एंगल करूची एंड जो एक्सटेंडेड ओपी सांगरे बी वेक्टर थीटा करूची ये प्रत्येक जिनस को तुमको वर्ड रे लिखिबा को पड़िबो यू हैव टू राइट इट एवरीथिंग तो वर्तमान आमे जिबा ए ट्रायंगल रु वर्तमान आमे कोन करिबा ना ये ट्रायंगल आमे बाहर करिबा कोन एक्चुअली कौन कौन अच्छी ये ट्रायंगल ने हमको देखा को पड़िबो QPN इन द ट्रायंगल QPN ए ट्रायंगल QPN रे कौन अच्छी रे ना QN this is theta again QNP is equal to 90 degree ए दिरा जिनस एंड आमे जो नहींचु ए दिटा जिनस आमे QPN रे पाइलु एंड जदि आ गोटे बिगर ट्रायंगल आमे देखिबा दैट इज इक्वल टू OQN तो एठी हमें कौन पाइबा
ना ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ए ओपी जगह मु लिखी वेक्टर ए पी क्यू जगह रखी मु वेक्टर बी पी क्यू हूँ मोर वेक्टर बी मु ओनली मैग्नीट्यूड लिखुची से एरो मार्क दौ ना ओ पी है मोर ए पी क्यू है बी एंड ओ क्यू हूँ आर ओ क्यू इज आर यहाँ डायग्राम रो मते क्लियर अच्छी एतिक जिनस मु आगे मेंशन करदेली नाउ फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल QNP राइट एंगल ट्रायंगल QNP ये जो स्मॉल ट्रायंगल अच्छी QNP फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल QNP इटू बाहर करी मु sin थीटा रो वैल्यू होची P बाई H की हला QN H होची PQ तो sin थीटा इज इक्वल टू QN बाई PQ और that implies QN is equal to PQ sin थीटा तो PQ बदल रे मु लिखि पारिबी B कारण मु नेइची PQ is equal to B this is equal to B sin थीटा सिमिलरली मु सेही QNP ट्रायंगल नेबी अगेन cos थीटा तो cos थीटा is equal to B by H B means PN divided by H हला PQ so again that implied PN is equal to PQ cos थीटा तो PQ रा वैल्यू होची B so I am writing it as B cos थीटा ये दिटा स्मॉल ट्रायंगल रु आमे डेरिवेशन बाहर कलु एंड दिटा डेरिवेशन बाहर करके आमे लिखिलु B cos थीटा गोटे हला B sin थीटा गोटे हला B cos थीटा नाउ राइट एंगल ट्रायंगल ONQ द बिगर ट्रायंगल प्रथमे स्मॉलर ट्रायंगल रु आमे sin थीटा cos थीटा बाहर कलु बाहर कर सरला पर आमे कोन करिबा बिगर ट्रायंगल दैट इज ONQ फ्रॉम द right angled triangle ONQ से ONQ रु आमे बाहर करिबा कोन पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम तुम ऑलरेडी हाई स्कूल ले पढ़ीच h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर you have already studied it hypotenuse square is equal to p square plus b square this is Pythagoras theorem you read in the high school तुम ऑलरेडी हाई स्कूल ले पढ़ीच h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो जदि आमे एठी राइट एंगल ट्रायंगल रे पकेबा पाइथागोरस थ्योरम दैट इज इक्वल टू OQ रो स्क्वायर h hypotenuse रो स्क्वायर इज इक्वल टू ON रो स्क्वायर प्लस QN रो स्क्वायर प्लस QN रो स्क्वायर तो OQ जगह लिखि परिबा R कारण OQ को मु R नेछि दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर ये जो ON देखुच ON इज नथिंग इट इज OP प्लस PN तो आपको मु लिखिबी OP
प्लस pn रो होल स्क्वायर प्लस qn रो वैल्यू मु नहीं ऑलरेडी कौन ना b sin थीटा दैट इज इक्वल टू मैं ताको नॉर्मली सेमती qn स्क्वायर रखिथिबा लास्ट रे वैल्यू सब्स्टिट्यूट इट विल बी qn स्क्वायर नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वर्तमान ओपी जगह मु केते पकेबी pn जगह केते पकेबी से अनुसार जाके खोली दबा जदि हम याको ओपन करूचु इटा a प्लस b रो होल स्क्वायर फार्मूला रे पड़िची तो दिस इज इक्वल टू op स्क्वायर प्लस pn स्क्वायर प्लस 2 op pn plus qn ro square. Now I am substituting the values. op जगह बसेबी मु a square plus pn रो वैल्यू होची b cos थीटा स्क्वायर करा हेची तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 op जगह बसिबो a pn जगह बसिबो b cos थीटा प्लस qn रो वैल्यू मु कैलकुलेट करची b sin थीटा स्क्वायर है कि अच्छी तो इट इज इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा तो सबुतक वैल्यू जो कैलकुलेट करथि जदि याकु मु रिड्यूस करके लिखिबी r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये जो टर्म दीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मु पाखापाखी लिखिदेवी तो बी स्क्वायर कॉमन नहीं गले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab cos थीटा और r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एटा 1 को रिड्यूस हो जिवो प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एटा मु r स्क्वायर पाइची तो व्हाट विल बी r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रो रूट ओवर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर तो दीटा वेक्टर आम रिजल्टांट आउ मैग्नीट्यूड विषय कथा होतुलु दिस इज द मैग्नीट्यूड पाई तार डेरिवेशन आम करदेलु बट खाली मैग्नीट्यूड पाई डेरिवेशन तो करदेले हबनी आई हैव टू कैलकुलेट फॉर डायरेक्शन the magnitude of the resultant. Now for direction of the resultant. Direction of the resultant. तो direction of the resultant पे हमें कौन नबू देखो एठी डायग्राम को जीवा resultant टा वेक्टर a संगरे बीटा एंगल करिछि द रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल बीटा विथ द वेक्टर a तो आमे जतला तार काढिबा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन काढिबा वी हैव टू टेकन दैट tan बीटा सब बळे मैग्नीट्यूड जतला काढिबा आमे नबा tan बीटा जदि डायग्राम को बैक करके जिबा ए बड़ ट्रायंगल रे दैट इज o n q tan थीटा रा फार्मूला हला p बाय b p होची qn आउ b होची on qn by on it is nothing but 2n by on or that is equal to qn
ON टाको आम लिखिपर OP प्लस PN, OP प्लस PN. Now substituting the value, Q1 जगह आम पकई परिबा B sin theta. This is B sin theta. OP जगह पकई परिबा A. PN जगह पड़िबो B cos theta. तो आम कौन पाइलु ना tan बीटा इज इक्वल टू B sin theta by A plus B cos theta. बट मतलब tan बीटा नुह, मतलब डायरेक्शन दरकार बीटा. तो बीटा इज इक्वल टू B sin theta डिवाइडेड बाय आर पट को tan पड़े यहाँ tan इनवर्स. tan इनवर्स B sin theta divided by A plus B cos theta. This is the expression for the direction of the resultant. तो जो आम ट्रायंगल लॉ पढ़िले, ट्रायंगल लॉ रे आम दुईटा जिनस बाहर कले. कौन बाहर कले? गोटे बाहर कले एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द resultant. This is magnitude of the resultant. एठी आम बाहर कलु डायरेक्शन ऑफ द resultant. बर्तमान आम कौन करबा, आर किछि स्पेशल केसेस अछि. बिकॉज जो डेरिवेशन मु तुमरा आज ट्रायंगल लॉ पई करूची, सेम डेरिवेशन विल बी एप्लीकेबल टू द पैरेललोग्राम. स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस. Case 1, when theta is equal to 0 degree. Case 1, when theta is equal to 0 degree. जेतबले theta 0 degree हबो सेतबले मोर resultant कौन हबो? मोर resultant पई एक्सप्रेशन होची R is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta रो रूट ओवर. यदि मु थीटा 0 पुट करे तो cos 0 विल बी 1. दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू 1, और दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. सिंपली दिस इज नथिंग बट A plus B रो होल स्क्वायर. A plus B रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर, और दैट इज इक्वल टू A plus B. एटा होची मैक्सिमम. एटा हला मैक्सिमम वैल्यू. ए हमर रिजल्टेंट रो मैक्सिमम. या पई बीटा केते हबो? बीटा रो फॉर्मूला देखो ये ऑलरेडी मु लिखी. बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा. थीटा रो वैल्यू 0, B sin 0 डिग्री डिवाइडेड बाय A प्लस B cos 0 डिग्री. तो 0 by something is 0, that is equal to 0 डिग्री. रिजल्टेंट रो तमर जो डायरेक्शन अछि एटा हला 0 डिग्री. केस 1. नेक्स्ट जिबा हमें केस 2. when theta is equal to 90 degree. जेतबले थीटा मोर 90 डिग्री हबो, what will be my resultant? R is equal to A square plus B square plus 2AB cos 90 degree रो रूट ओवर. तो cos 90 degree होची 0. So this will reduces to R is equal to A square plus B square रो रूट ओवर.
This is the expression for magnitude. Since this term will be reduced to 0, जेतु ए term टा मोर 0 को reduce हे जिवो. Next हमें बाहर करिबा magnitude कोन. What is beta? Beta will be given as tan inverse b sin theta, that is equal to b sin 90 degree divided by a plus b cos 90 degree. तो expression देखो sin 90 होची 1, so this will be b, cos 90 होची 0, so tan inverse b by a, that is equal to tan inverse by a. This is the express, this is the direction for theta is equal to 90 degree. Last case गोटे आमे नबा case 3. Case 3, when theta is equal to 180 degree, so my r will be a square plus b square plus 2ab cos 180 degree ra root over cos 180 hochi -1, so this becomes a square plus b square minus 2ab ra root over, or that is equal to eta hochi a minus b ra whole square ra root over, r is equal to this one, or r is equal to a minus b. जेमती आमर a plus b टा maximum होतला, a minus b टा हैला minimum. This is your minimum, और आमर minimum value हबो. जदि बीटा calculate करिबा पई, if you want to calculate beta, beta is equal to tan inverse b sin theta, theta हैला 180 degree divided by a plus b cos 180, again it is reduced to 0 degree. So this is a complete long question. तमर जोटा मु आज डेरिवेशन करिछि एटा होछि complete derivation. It starts from এই জায়গার স্টেটমেন্ট ହେଇछि long question बोली मु क्लियरली लिखिछि, and it is a very important long question. कौनसी भी एग्जाम रे एनुअल एग्जाम हो किंबा टेस्ट हो तुमको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत इजीली तुमको क्वेश्चन आसी पारे. इट इज अ वेरी इजी वन. फर्स्ट यू हैव टू ए जगह तुमको लिखा पड़ो स्टेटमेंट बोली. स्टेटमेंट लिखब. स्टेटमेंट लिखि सारा पर यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, एंड ए डायग्राम टाको एक्सप्लेन करिया को पड़िबो. मु सिना डायरेक्ट डेरिवेशन कर दे छी, बट यू हैव टू टेकन लेट वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय द साइड OP, वेक्टर B रिप्रेजेंटेड बाय द साइड PQ, resultant is represented by OQ, resultant makes an angle beta with vector A, then OP is extended, a perpendicular is drawn from Q to N, then angle between PQ and PN is theta. इतिके जिनस लिखि सारा परे then you have to do all the derivations sequentially जोटा मु करिछि. तमे जदि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्लियरली बुझिछ ताले तुमको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रे कोनोसी भी असुविधा हबनी. दे आर ऑलमोस्ट 99% सिमिलर. केवल कौन हम ये सब जिनस समान रहिबो. ये गोटे जिनस खाली कौन हम ट्रायंगल लॉ जगह तुम पैरेललोग्राम लॉ रो डायग्राम टा यूज हम. अदरवाइज ऑल अदर केसेस आर सेम. तो जेहेतु ये डेरिवेशन टा मु कंप्लीटली करिछि, तमे जदि याकू थॉरली वॉच करिवो ताले कौन हम नेक्स्ट मोर जो पैरेललोग्राम टा तुमको इजीली अंडरस्टैंड हो पारिबो. सो थैंक यू ऑल फॉर योर पार्टिसिपेशन. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टैंड. तुमको ये जिनसर मु बहुत क्लैरिटी संगे करिछि. नेक्स्ट क्लास रे स्केलर वेक्टर्स रो आमे आउ किछि अधिका जिनस पढिबा, बट लास्ट रे से जिनस कहिबी तमे यदि मैक्सिमम बेनिफिट चाहुच यू हैव टू डाउनलोड द डीपी केमिस्ट्री ओडिया ऐप. ता भितर ये सब वीडियो अच्छी यूट्यूब रे. आउ ऐप भितर डिफरेंस है यूट्यूब रे डिस्ट्रैक्शंस अच्छी, बट यूट्यूब रे तुम बट ऐप भितर डिस्ट्रैक्शन नहीं. एंड मोर ओवर
आम खाली क्लास दौनु ऐप भितर व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर क्लास 11 टोटाल जिनस तुमको सेठी प्रोवाइड करा जिवो पीडीएफ नोट्स नॉट इन डिटेल्स बट जी पढ़ा होची क्लास रे जो न्यूमेरिकल करा होची जो डेरिवेशंस अच्छी तार पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जिवो बट आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस हला डाउट क्लियरिंग तुमर चैप्टर सरीगला जदि किसी डाउट क्लियरिंग अच्छी से डाउट क्लियरिंग भी आम फ्री ऑफ कॉस्ट रे करूँ किंतु से डाउट क्लियरिंग क्लासटा तुमर यूट्यूब रे हब नाही दैट क्लास विल बी अवेलेबल ओनली इनसाइड द ऐप तो फ्री ऑफ कॉस्ट रे तुमर कंप्लीट सिलेबस तुमको दिया जाउची बट अगेन कहली डाउट क्लियरिंग क्लास विल नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन यूट्यूब इट विल बी प्रोवाइडेड इनसाइड द ऐप तो जोटा तुम डाउनलोड कर फ्री ऑफ कॉस्ट रे जदि अंडरस्टैंडिंग करिया को चाहूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग डाउनलोड डीपी केमिस्ट्री ओडिया ऐप गो टू द फ्री कोर्सेस तार 11th क्लास रो सब सब्जेक्ट वाइज वीडियो प्लेलिस्ट रे अच्छी वाच कर तुम इम्प्रूव करियो बिकॉज वी आर हियर टू प्रमोट एजुकेशन आम एजुकेशन प्रमोट करिया को चाहूँ एंड तुमको तो भल लगुच तुम अन्य सांग मान को भी रेकमेंड कर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस ओके वी नीड योर सपोर्ट विथ एनकरेजमेंट कारण आम जो पहुँचु पिलांकर फीडबैक आ ग्रोथ को लेकिन सो ये जिनस बहुत आग को आम नापी चाहूँ बट विदाउट योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन नॉट पॉसिबल फॉर अस so thank you all for today we'll meet in the next class of scalars and vectors most of the classes will be there most of the classes तुम देखुच फिजिक्स रे इफ यू लाइक इट तो तुम फिजिक्स रो मोस्ट ऑफ द क्लासेस एमती यूट्यूब रे ही अवेलेबल हम बट जदि तुम मैंने चाहूच जे पीडीएफ नवापाई किंबा तुम डाउट क्लियरिंग ताले तुमको डीपी केमिस्ट्री ओडिया ऐप डाउनलोड करिया को पड़िबो बट दैट इज अगेन कौन सी चार्जेस नहीं तो डाउनलोड इट तार मैक्सिमम बेनिफिट तुम नियो मुझे केवल कहबी बिकॉज कौन सी चार्जेस आम नौ ना नो अदर बडी इज प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट रे नोट डाउट क्लियरिंग एंड लाइव क्लासेस यही फ्री ऑफ कॉस्ट रे देबे नहीं आम टोटाल कोर्स एटी प्रोवाइड करूँ फॉर क्लास 11 ओके तो थैंक यू ऑल विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास तुमको इन्फॉर्म कर दिया जिवो लाइव क्लासेस देख तुम डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी तुमको दिया जिवो बट टू अवेल ऑल द फैसिलिटीज यू हैव टू डाउनलोड डीपी केमिस्ट्री ओडिया ऐप द होल थिंग so thank you we'll meet in the next class